हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। आज की हमारी कहानी है परमवीर ज्ञानवान गंगा शांतनु नंदन देवव्रत। भारत अनेक वीर वीरांगनाओं की धरती है। उन्हीं में से एक हुए भरत वंश में जन्मे गंगा शांतनु नंदन देवव्रत। राजा शांतनु के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था देवव्रत। उसका पालन पोषण माँ गंगा ने किया था, इसलिए उन्हें गांगेय भी कहते हैं। देवव्रत अपने पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्व, धैर्य और पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक बार महाराज शांतनु भागीरथी गंगा के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर महाराज शांतनु बड़ी चिंता में पड़ गए कि सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की भांति बह नहीं रही है। राजा शांतनु इसके कारण का पता लगाते हुए थोड़ा आगे गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। उस बालक का यह अलौकिक कार्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय पश्चात गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आए और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, यह आपका ही पुत्र है। यह संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कलाओं में पारंगत है राजन। मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा किया है। आप इसे ग्रहण कीजिए। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान महान पराक्रमी है। देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं उसका भी यह पूर्ण ज्ञानी है। अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं वह ज्ञान भी आपके पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों से परास्त नहीं होते वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। आपका यह पुत्र राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। आप इस महान धनुर्धर वीर पुत्र को घर ले जाइए। इतना कहकर गंगा देवी अंतर्ध्यान हो गई। गंगा जी के कहने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी आ गए। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित अपने आप को संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले अपने उस गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के सामने युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। शांतनु के उस महान यशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। आज की हमारी कहानी थी देवव्रत की, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। कहानियों की इसी सीरीज से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।